हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 की भरी जवानी में संभोग की जगह रात का बिस्तर अब सिर्फ तकिए और नींद का साथी रह गया। 35 की 2 बच्चों की माँ और एक जिम्मेदार पत्नी हर सुबह 5 बजे उठकर बच्चों के टिफिन, सास ससुर की दवाइयाँ और पति की शर्ट तक प्रेस करती है। पर जब रात होती है वो अकेली होती है। उसके पास कोई कांधा नहीं होता, कोई बाह नहीं जो उसे अपनेपन से थाम ले। उसका पति मनीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देर रात तक ऑफिस कॉल्स में बिजी रहता है। वो भी थका होता है, लेकिन उसकी थकान की भाषा सिर्फ नींद है। नेहा कई बार करीब जाती है, लेकिन उसे अक्सर टाल दिया जाता है। नेहा, सो जा नेहा, बहुत थक गया हूँ, सुबह जल्दी मीटिंग है। नेहा रोज खुद से हारती थी। वो अब सिर्फ माँ बनकर रह गई थी, बीवी नहीं। और तभी उसकी जिंदगी में आया प्रशांत जो उनके कॉलोनी में नया आया था। तलाकशुदा था, साधारण सा आदमी, लेकिन आंखों में गहराई थी और बातों में धैर्य। एक शाम बच्चों के स्कूल में मीटिंग थी, वहीं दोनों की मुलाकात हुई। प्रशांत ने कहा, आपके चेहरे पर बहुत थकावट है, पर मुस्कुराहट भी बहुत सुंदर है। नेहा चौंकी। किसी ने सालों बाद उसकी मुस्कुराहट की बात की थी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे नेहा चाहकर भी रोक नहीं पाई। प्रशांत की बातें उसके अंदर की भूख को छू गईं। भूख सिर्फ शरीर की नहीं, पहचान की, चाहत की, सजीवता की। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी। नेहा अकेली थी, मनीष टूर पर था और प्रशांत ने सिर्फ इतना कहा, अगर आज तुम चाहो तो मैं बस तुम्हारा हाथ थाम कर बैठ सकता हूँ। कुछ नहीं करूँगा, बस सुनूंगा तुम्हें। उस रात नेहा ने सिर्फ बात की, आंसू के साथ, दर्द के साथ और सच्चाई के साथ। उसने कहा, मैं बुरी नहीं हूँ, पर मैं इंसान हूँ। मुझे भी स्पर्श की जरूरत है, सिर्फ सहारे की नहीं, संपूर्णता की। प्रशांत चुप रहा और फिर कहा, तुम्हें चाहिए कोई जो तुम्हें फिर से जिए। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। नेहा ने फैसला किया, उसे प्रेम चाहिए, पर चोरी नहीं। उसे अपने पति से बात करनी है, खुलकर, रोकर, टूटकर। अगले दिन उसने मनीष से बात की और पहली बार मनीष ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। क्या तुम सच में इतनी अकेली हो गई थी? नेहा ने रोते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, लेकिन तुम कब के चले गए थे। मैं आज भी चाहती हूँ सिर्फ तुम्हारा साथ, शारीरिक नहीं, मानसिक जुड़ाव। उस दिन मनीष ने सिर्फ उसे गले लगाया और एक नया रिश्ता वहीं से शुरू हुआ जहाँ नेहा खत्म हो रही थी। सीख, 35 की उम्र कोई अंत नहीं, ये वो उम्र है जब औरत अपने अंदर की आवाज़ सबसे साफ सुनती है। अगर पति, समाज या रिश्ते उसे नज़रअंदाज करे तो वो टूटती नहीं, बस खुद को फिर से खोजती है। हर नेहा के अंदर एक तूफान है, ज़रूरत है कोई उसे सुने और थाम ले उससे पहले कि वो बहक न जाए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, शायद किसी और नेहा की ज़िंदगी बदल जाए।